अस्सलाम डियर स्टूडेंट, परमुटेशन का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कि हमने ये प्रूव करना है कि एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। स्टूडेंट, इस किस्से कहानी से हमने एन पी आर लेके आना है। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास परम्यूटेशन एन पी आर का जो बेसिक फार्मूला है कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। मुझे इस किस्से कहानी से एन पी आर लेके आना है। नाउ स्टूडेंट, एन माइनस वन पी आर प्लस r इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन। स्टूडेंट, यहां पे n की जगह n माइनस वन है, तो जो बेसिक फार्मूला है वो है n फैक्टोरियल, लेकिन यहां n की जगह n माइनस वन आ रहा है, तो स्टूडेंट लिख सकता हूं कि n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, जिस तरह यहां पे n माइनस आर है तो n की जगह n माइनस वन है, तो स्टूडेंट यहां पे लिख सकता हूं n माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल प्लस r सेम इज इट, एंड अगेन यहां पे यही बेसिक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन यहां पे n है और यहां पे n माइनस वन है, तो स्टूडेंट लिखूंगा n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस वन एंड r माइनस वन फैक्टोरियल। यहां पे जिस तरह n माइनस r है, लेकिन यहां n की जगह n माइनस वन और r की जगह r माइनस वन, तो n माइनस r लिख लिया, r माइनस वन लिख लिया स्टूडेंट। यहां पे n माइनस वन फैक्टोरियल सेम इज इट, एंड नाउ इनको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, यूं लिख सकता हूं माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, नाउ प्लस r इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। यहां पे स्टूडेंट अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहां पे कुछ यूं बन जाएगा कि n माइनस वन माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। यहां पे माइनस वन प्लस वन आपस में स्टूडेंट हो जाएंगे कैंसिल, तो इस यहां पे भी n माइनस वन फैक्टोरियल मौजूद है, यहां भी n माइनस वन फैक्टोरियल मौजूद है, तो इन दोनों से n माइनस वन फैक्टोरियल में कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, और स्टूडेंट इसको मैं कुछ यूं लिख रहा हूं कि वन बाय n, यहां से माइनस कॉमन करके कुछ यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट कि r प्लस वन फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहां पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो यहां पे रह जाएगा n माइनस r वन, यहां पे r डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहां मेरे पास है कि 8 फैक्टोरियल, तो इस 8 फैक्टोरियल को हम यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट के 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो यहां पे n माइनस r फैक्टोरियल है, तो जिस तरह 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो इस तरह n माइनस r फैक्टोरियल को मैं यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट, यहां पे लिख लिया n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन बाय n इंटू r प्लस वन फैक्टोरियल, r डिवाइड बाय, स्टूडेंट यहां पे लिख रहा हूं n माइनस r
and n into r plus 1 फैक्टोरियल। क्योंकि जिस तरह हमारे पास फैक्टोरियल का जो बेसिक कंसेप्ट है कि देखिए अगर यहाँ पे r है तो फिर r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, तो मैंने n माइनस r फैक्टोरियल की जगह लिख लिया n माइनस r इंटू n माइनस r प्लस 1। सो स्टूडेंट यहां पे भी मेरे पास ये वाला टर्म मौजूद है और यहां पे भी ये वाला टर्म मौजूद है, तो इन दोनों टर्मों से मैं ये कॉमन ले रहा हूं, तो स्टूडेंट यहां रह जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां पे स्टूडेंट मेरे पास रह जाएगा 1 बाई 1 एंड यहां पे स्टूडेंट रह जाएगा n माइनस r। एंड स्टूडेंट यहां पे ये n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड स्टूडेंट यहां पे ये n माइनस r एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले ले तो स्टूडेंट ये n माइनस r एंड प्लस r, ये माइनस r प्लस r आपस में कैंसिल हो गया, यहां पे रह गया स्टूडेंट n। तो अगर मैं ये ब्रैकेट उड़ा दूं तो यहां पे स्टूडेंट मैं कुछ यूं लिख सकता हूं कि दिस एम्प्लॉइज दैट n, यहां पे जस्ट n रह गया, तो मैं इनके साथ कंबाइन करके यूं लिख सकता हूं कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहां पे जस्ट n माइनस r रह गया, तो n माइनस r को इसके साथ में कुछ यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट कि n माइनस r इंटू n इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल। स्टूडेंट अगर आपको याद हो, जिस तरह देखिए इस 7 फैक्टोरियल इसके साथ 8 है, तो इन दोनों की जगह हम 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट n माइनस 1 फैक्टोरियल है, उससे पहले n है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट के n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अगेन वही कंसेप्ट, यहां पे n माइनस r प्लस 1 है, तो इससे एक टर्म जो पहले आएगा वो n माइनस r आएगा, तो इसकी जगह लिख सकता हूं स्टूडेंट n माइनस r फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास NPR के बराबर है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि NPR